नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं और हम लोग इसकी जो सीरीज चलाए हैं लगभग अब हम लोग कंप्लीट की तरफ बढ़ रहे हैं। चूंकि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पेट में बच्चे 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसकी आप लोग जो नए बच्चे आज हमसे जुड़ रहे हैं वह लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे तो सभी वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगी। जो भी टॉपिक बच्चे आपसे पूछे गए थे हम लोग टॉपिक वाइज सिलसिलेवार तरीके से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमने जो पिछली क्लास की थी बच्चे कैलेंडर और घड़ी की किया था उसमें जितने भी सवाल बने थे कुछ क्वेश्चन बाकी भी रह गए थे, तो आज हम लोग उसका सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। कैलेंडर और घड़ी पिछली वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें हमने जो क्वेश्चन पूछे गए थे काफी नए सवालों को कराया था। इसके बाद बच्चे आज हम लोग कैलेंडर और घड़ी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं और यहां पर सभी बच्चे भाई तन्मयता के साथ हाजिर हो जाएं। चूंकि 9 बजे पहले ये क्लास जाती थी, अब ये क्लास बच्चे रोज रात 8 बजे जा रही है, तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और दमदारी के साथ आज हम लोग सारे सवालों का जवाब करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में कैलेंडर और घड़ी में जो सवाल पूछे गए हैं सारे सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं भाई, यहाँ पर जो भी सवाल आते हैं वो सब यूपी ट्रिपल एससी पेट ने पूछे हुए हैं। तो चलिए बच्चे हम लोग शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के से और यहाँ पर पहला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। तो बहुत छोटा सा सवाल है बच्चे, ये विदाउट कॉपी पेन की बातें हैं, लेकिन देखते हैं कितने बच्चों के जवाब सही आ पाते हैं। जवाब दीजिए भाई, सभी बच्चे जवाब देंगे इसका। और बच्चे यहाँ पर मैं आपको बता दूं ओवरलैपिंग का मतलब होता है घड़ी की जो सुइयां है दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना, इसी को ओवरलैपिंग कहा जाता है। बच्चे ये हर घंटे में एक बार अवश्य होती हैं और ये एक ही बार हर घंटे में हो पाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक घंटा ऐसा भी होता है जो ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसीलिए 12 घंटे में कुल ओवरलैपिंग यहाँ पर 11 बार होती है। अगर आपसे ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कब ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है तो वो टाइम है बच्चे 12 से 1 के बीच ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, यानी कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं हो पाती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एक दिन में, अर्थात अगर 12 घंटे में 11 बार होती है तो बच्चे 12 घंटे को एक दिन नहीं माना जा सकता। अगर आप एक दिन मान रहे हैं तो गलत जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और भैया 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगा, तो वो होगा 22 बार। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार है, एकदम बेहतरीन है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है और इसका जवाब सभी बच्चे फटाफट देंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर कहा गया है एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1:40 तक घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। और बच्चे मैंने आपको इसको विधिवत समझाया है कि जो घड़ी की सुई है 1 घंटे में कितना चलती है, मिनट की सुई कैसे घूमती है और सेकंड की सुई कैसे घूमती है, सबको आपको बताया गया है क्लास में। यहाँ पर चूंकि हम लोग प्रैक्टिस सेशन में हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ बच्चे। यहाँ पर घंटे वाली सुई को पूछा गया है और घंटे वाली सुई पूरा चक्कर यानी कि 360 डिग्री लगाने में कितना टाइम लेगी, ये बच्चे आपको पता होना चाहिए। ये हो जाता है 12 घंटे में। 12 घंटे में घंटे वाली सुई की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पर बच्चे घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। 360 डिग्री घूम जाएगी तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना घूमेगी भैया, 360 को 12 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाता है। लेकिन बच्चे यहाँ पर मुझे मिनट की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है 1 मिनट में अर्थात 1 घंटे को हम ये 60 मिनट कह सकते हैं। तो मिनट में बदलने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको 60 मान लेंगे। 60 मिनट में अगर 30 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में घंटे वाली कितना चलेगी बच्चे, 30/60। इसको अगर हम काटेंगे तो 1/2 डिग्री आएगी। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ से देखिएगा घंटा और मिनट, यहाँ पर 2 ऑप्शन है
और बच्चे यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट घंटे वाली सुई ने मूव करा है, और 1 घंटा अगर 40 मिनट चला है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है, यहाँ पर मैं मिनट को जोड़ नहीं रहा हूँ, मिनट को नहीं शामिल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 चली होगी, प्लस 1 मिनट में आधा चलती है, तो 40 मिनट में बच्चे 20 चली होगी, और 30 और 20 हो जाता है 50 डिग्री। यानी कि जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं, तो शानदार हैं। जिन बच्चों के जवाब भैया ऑप्शन नंबर डी के अलावा आए हैं वह लोग अपने आंसर पर विचार करें। चलिएगा आगे आने वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है वो बच्चे आपका क्या दिखाई पड़ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 8:45 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। और बच्चे ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा समझाया है कि जैसे अगर घड़ी में 8:45 हो रहा है बच्चे, तो इसका मतलब एक कोण तो ये वाला बनता है और एक कोण ये वाला बनता है। इसको बच्चे आगे आपसे पूछा जाएगा, जो छोटा कोण है इसको न्यून कोण भी कहते हैं, और जो दूसरा वाला एंगल है इसको बड़े वाले एंगल को प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है, या दूसरे वाला एंगल को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या बृहद कोण भी कहते हैं। तो बच्चे सवाल यहाँ पर ये नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि 8:45। तो इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रिक अपनानी है बच्चे। यहाँ पर आपको घंटे और मिनट यानी कि 8:45 ऐसे लिखना होता है, और मैंने ये बताया हुआ है घंटे वाली सुई 1 घंटा में, अभी हमने आपको समझाया कि 30 डिग्री चलती है, इसको तो गुणा 30 से कर देंगे, तो यहाँ 3 × 24 240 हो जाएगा बच्चे। अब जो 45 वाला आता है, 45 को हम 1 घंटे में घंटे वाली सुई आधा डिग्री, मिनट वाली 6 डिग्री, कल हमने बताया था इसका अंतर 11/2 होता है। तो बच्चे इसी से हमें गुणा करा देना है 11/2 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया इसको काटेंगे तो 22.5 गुणा करा दीजिए, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, 2 24, 11 दूना 22 5 27 होगा बच्चे, यहाँ पर 7 होगा, और यहाँ पर 11 दूना 22, 2 24, यानी कि 247.5 और 240 का अंतर कितना होता है। आप सब बच्चे इसका जवाब दे चुके होंगे, तो 7.5 होगा, यानी कि 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री भैया, इसको हम 7 सही 1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं 7.5 को। तो यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं। तो यहाँ भैया ये 247 है, इसको आप ठीक से नज़र आ रहा होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे अब हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखें। बोला है सटीक घड़ी यानी कि सही घड़ी क्या दिया है, सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये क्वेश्चन तो बच्चे मैं अभी आपको बता चुका हूं, लेकिन सब लोग जवाब दीजिए भैया, सब लोग फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। तो यहाँ सुबह 7 से शाम को 7 बजे, मैंने आपको अभी समझाया था घंटे की सुई को मूव करने में 360 डिग्री में 12 घंटे लगते हैं, और ये क्वेश्चन का तो जवाब ही हो गया, क्योंकि यहाँ सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे भैया 12 घंटे हो जाते हैं, और 12 घंटे में घंटे वाली सुई पूरा एक बार मूव कर जाती है। तो इसका मतलब आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विदाउट कॉपी पेन का क्वेश्चन था ये बच्चे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, और सभी बच्चे भैया पूरी ईमानदारी के साथ इसका जवाब देते रहेंगे। क्वेश्चन बोला गया है 6:10 पर घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। भैया ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है बच्चे, मुझे बार बार इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि ये हर शिफ्ट में बच्चे सवाल पूछा गया था। और आपको पता है कि यूपी SSSC पेट जो इस बार फॉर्म भरा रही है,
कहीं ना कहीं आपको इसको प्री की तरह ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे इसमें 50 से 60 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन यूपी SSSC पेट करेगी जो 20 गुना में आएंगे। अब आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे अगर 10,000 फॉर्म बच्चे भरे, 10,000 वैकेंसी लेखपाल की आती है, तो इसका मतलब होगा कि इसका 20 गुना यानी कि 2 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे और 50-60 लाख बच्चे अगर फॉर्म दे रहे हैं तो उसमें से ऊपर से जो 2 लाख होंगे वह आपको पता है कि पढ़ने में कितने अच्छे बच्चे होंगे। तो आपका मुकाबला पहले उन बच्चों से होगा, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, आपको एक एक नंबर के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बताइए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन बोला गया है 6:10 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। तो बच्चे इस पे हमने आपको इसके पिछले भी वाले में भी बताया हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ पर इसका जवाब क्या बनता है। 6:10 हो रहा है, तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या पड़ेगा, घंटे वाली में 30 का गुणा लगाना है और मिनट वाले में 11/2 का। अब इससे ज़्यादा भैया आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे 30 छक्का 180 हो जाएगा बच्चे, इसको काट दोगे 2 पंचे 10, 11 पचे 55 हो जाएगा और इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 125 डिग्री। और 125 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है। यही आपका जवाब बच्चे सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ भाई मूव करने वाले हैं। अगला सवाल बच्चे आपके स्क्रीन पर ये दिखाई पड़ रहा है और ये भी बच्चे हम लोगों ने इसको यहाँ पर कई दफ़ा क्लास में भी आपको समझाया गया है, लेकिन जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वह इसका जवाब बताएंगे। एक घड़ी बताया जा रहा है 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। बताइए कि 24 घंटे में यह घड़ी कितनी बार बजेगी। इसका जवाब फटाफट बच्चे बताएंगे और इसको नंबर सिस्टम में आलोक सर और प्रशांत सर ने भी आपको पढ़ाया होगा। तो भैया बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई घड़ी अगर 1 बजे बच्चे 1 बार बज रही है, इसके बाद वो कह रहा है कि 2 बजेगा तो वो 2 बार बजेगी। इसी तरह से अगर 12 बजता है, 12 बजे वो 12 बार बजेगी, तो 12 बार बजेगी। यानी कि यहाँ पर आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है और नंबर सिस्टम बच्चे आपने अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया जाता है। फॉर्मूला आपको याद ना हो तो मैं याद करा दूँ, n+1/2 इसी पर इसको लगाया जाता है बच्चे। और यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि n का मान चूंकि बोला है 24 घंटा, तो यहाँ n का मान 24 रख लेते हैं और सवाल गलत आ जाता है। अब आपको पता है बच्चे अगर दीवाल घड़ी है तो 12 बजे 12 बार बजेगी, लेकिन 1 बजने लगता है दीवाल घड़ी में, 13 नहीं बजता है, अर्थात उसमें 24 घंटा नहीं होगा बच्चे। 1 बजे का मतलब फिर से वो 1 बार बजेगी, फिर 2 बार बजेगी, ऐसे ऐसे करके दीवाल घड़ी चलेगी। अगर वो रेलवे की घड़ी होगी और ये कहा जाए कि 14 बजे 14 बार बजेगी और 24 बजे 24 बार बजेगी, इस तरीके से अगर देगा तब आप n का मान 24 रख सकते हैं। यानी कि n का मान बच्चे यहाँ 12 रखना होगा। अब गुणे n+1 अर्थात 13 में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बटे 2। तो यहाँ अगर बच्चे आप काट देते हैं तो 78 आपका उत्तर आएगा। लेकिन ये 12 घंटे में ही है, 24 घंटे में कितना हो जाएगा तो 12 बार बच्चे और जुड़ जाएगा। तो यहाँ 156 अगर आपके जवाब आए हैं ऑप्शन नंबर सी तो बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। तो एक बार भैया अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो बच्चे तो एक बार आप लोग इसको शेयर कर दीजिए और दिल से देखिएगा। जितने भी सवाल हमने लिए हैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ, और बच्चे पूरी तरह से हमने जो अपना समय है, जो अपना टाइम है, वो आप लोगों के लिए लगाया है कि आप लोग आराम से क्वेश्चन को हल कर लो और देख लो कि कितने टाइप के सवाल बने हैं, कैसे पूछे गए हैं। और संभवतः 99% या 95% क्वेश्चन यही रहेंगे, सिर्फ 5% का डाटा बदलता है। तो चलिए यहाँ पर बताएंगे भैया जवाब क्या बनेगा। और बच्चे जैसा कि मैं न्यून कोड की बात ही कर रहा था, यहाँ पर वो टर्म पूछ ही लिया है। तो जैसे 6:42 है, तो जो बच्चे कम पढ़े हों मैं आपको बता दूं 6:42 का मतलब ये 2 तरीके के कोण बनते हैं आपके घड़ी में।
आपको पता है कि जो ये छोटा वाला एंगल है एक बाहर वाला एंगल भी बनता है, तो छोटे वाले को ही न्यून कोण कहते हैं बच्चे। और यहाँ पर सभी बच्चे इसको लगा लेंगे। सवाल वही है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे 6:42 पर, तो भैया घंटे वाली 30 से और मिनट वाली 11/2 से गुणा हो जाएगी। ये तो जग जाहिर है और बहुत ही छोटी बात है, ये सब बातें आपको पता चल गई होंगी। तो 30 छक्के 180, इसको बच्चे 21 बार जाएगा। 11 कम 11 होगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 एक 23, तो 231 और 180 का अंतर कितना होगा? तो भैया होता है 51। तो जिन बच्चों के जवाब 51 डिग्री आ रहे हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही है, और 51 डिग्री बच्चे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं, शानदार हैं, बेहतरीन हैं। चलिए भैया, आज के क्वेश्चन में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सवाल भी हमने क्लास में आपको कई दफ़ा कराया है बच्चे। इसका जवाब बताइए। बोला गया है यदि 21:30 पर घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम की ओर और मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, तो 9:30 बजे से 45 मिनट पहले मिनट वाली सुई किस दिशा में रही होगी? इसका जवाब बच्चे बताएंगे और सभी लोग जवाब देंगे। और जो बच्चे हमें देख रहे हैं फटाफट आंसर करना शुरू कर दीजिए भैया। आंसर क्या बनने वाला है? चलिए जवाब बताइए। तो अभी तक आपके जवाब आ भी गए होंगे। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको आंसर समझाता हूँ। क्वेश्चन बोला है 9:30 बजे, तो आपको पता है घड़ी में 9:30 कैसे बजता है बच्चे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो दीवाल घड़ी आप लोग देख लीजिएगा। 9:30 बजे जो घंटे की सुई है ये 9 से थोड़ा सा आगे होती है बस, और ये बात आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर ये दिशा भी दी गई है। बोला गया है कि घड़ी में घंटे की सुई पश्चिम दिशा में, अर्थात यहाँ पर पश्चिम दिशा यहाँ पे है, और जो मिनट वाली सुई है बच्चे वो बोला जा रहा है कि दक्षिण की दिशा में। तो ये वाली सुई बोला गया है दक्षिण की दिशा में है, तो आपको आगे सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दक्षिण का अपोजिट बच्चे उत्तर होता है और यहाँ पश्चिम का अपोजिट पूरब होता है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि 9:30 बजे से 45 मिनट पहले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? अगर मैं 9:30 में से 45 मिनट अगर घटाता हूँ तो मेरा जवाब 8:45 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चे 8:45 पर डायरेक्शन क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अगर ये घंटे वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी 8, और ये 45 वाली यहाँ पे चली जाएगी। क्वेश्चन में ये थोड़ा 9 के करीब आएगी, तो मुझे घंटे वाली से तो मतलब है नहीं, क्योंकि घंटे वाली यहाँ पर भी आ सकती है, क्योंकि इसके एकदम सटेगी 9 के आसपास, लेकिन मुझे इसको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मिनट वाली सुई, चूंकि मिनट वाली मुझसे पूछा गया है तो मैं मिनट वाली को ही ध्यान दे रहा हूं बच्चे। ये वाली सुई पूछा गया है किस दिशा में होगी। वैसे अगर सही एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था तो वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में होगा, क्योंकि 9:30 बजे तो पश्चिम में सुई यहाँ पे थी। लेकिन बच्चे अब यहाँ पर आपका दक्षिण पश्चिम कहीं ऑप्शन बना नहीं है, इसलिए पश्चिम को ही इसके नज़दीक है यही मान लिया है उत्तर। तो जवाब यहाँ पर पश्चिम आया था और ऑप्शन नंबर ए को सही माना गया था। तो मुझे पता चला है कि आप लोग इसका जवाब दिए होंगे, और अगर नहीं दिए होंगे तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें पूछा क्या गया था। तो ये आपको अगला सवाल दिखाई पड़ रहा है बच्चे, और यहाँ से भैया कैलेंडर की शुरुआत हो गई है। पोप ग्रेगरी के जो बनाया हुआ कैलेंडर है तो वो अभी तक चल रहा है। और सोचिए, जिनका नाम पोप लगा हुआ है, पोप के क्या होते हैं वेस्टर्न में आपको पता है, पोप धर्मगुरु को कहते हैं। और सोचिए कि वहाँ जो फॉरेन होते हैं वहाँ पे गुरु भी पढ़ा लिखा होता है। उसने कैलेंडर की डिज़ाइन कर दिया है जो आज तक चल रहा है। हमारे यहाँ भी भैया गुरु पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आजकल जिस तरह से धर्म में टीका टिप्पणियाँ होने लगी है, आप गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, आपको मान लिया जाता है कि आप बाबा हैं। लेकिन बाबा बनने की एक परिभाषा होती थी पहले भारत में, वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ को पढ़ना होता था। चलिए फिलहाल अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे।
यहाँ बोला गया है 5 दिसंबर 1993 को निर्मल और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा। तो कई दफ़ा ये सवाल रिपीटेशन वाला भी पूछा जाता है कि 1993 में कब मनाएगा, किस दिन मनाएगा। अगर दोहराने वाला पूछा गया होता तो मैं उसको बताता कि कब कब कैलेंडर दोहराया जाता है। लेकिन बच्चे ये सवाल कुछ इस तरह से बन रहा है 5 दिसंबर यानी कि 5/12/1993 को यहाँ पर कह रहा है कि रविवार है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो ये बता दीजिए कि 1997 में कब मनाएंगे, अर्थात दिन तो यही रहेगा लेकिन 1997 में आपका दिन बदल जाएगा। तारीख तो यही रहती है, तारीख में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन बच्चे यहाँ पर दिन आपका बदल जाएगा। तो दिन कैसे बदलेगा, दिन क्या आएगा, इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पर अगर तारीख और महीना सेम रहता है, केवल बदलाव वर्ष में हुआ रहे, तो इसके लिए बच्चे मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, ये आपका आगे का कैलेंडर है और मैंने आपको बताया था कि वर्ष की संख्या प्लस लीप ईयर। मैं लिख दे रहा हूं, जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो समझ जाएं। वर्ष की संख्या प्लस लीप ईयर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और अगर यहाँ पर दोनों का जोड़ 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग भी देना पड़ता है। ये काम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 93 4 97 वर्ष की संख्या आ गई बच्चे 4 और यहाँ पर आपसे लीप ईयर कितना आएगा, तो लीप ईयर उसे कहते हैं जो 4 से कट जाते हैं। और भी इसके कुछ विस्तृत परिभाषाएं हैं, अब जब आपकी क्लास विस्तृत रूप से चलेगी तब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो 4 से कट जाते हैं उसको लीप वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष में जो 400 से कटे उसको हम मानते हैं लीप वर्ष। तो यहाँ पर भैया 92 4 96 यानी कि 96 ही 4 से कटेगा और कुछ नहीं कटेगा, तो एक ही लीप ईयर आया है। तो इसका मतलब यहाँ 5 आया है, 7 से भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शेषफल 5 ही आएगा। तो अगर संख्या 7 से कम है तो भाग ना दिया जाए। तो भैया यहाँ पर रविवार में 5 जोड़ दोगे, चूँकि आगे के कैलेंडर में शेषफल जुड़ता है और पीछे के कैलेंडर में बच्चे शेषफल घटता है। तो यहाँ पर 5 दिन अगर आप जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा शुक्रवार, और शुक्रवार यहाँ पर बच्चे ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उनके जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। अब हम लोग मूव करते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है और इसका जवाब सभी बच्चे फटाफट करेंगे और यहाँ पर बताएंगे भैया जवाब क्या बनने वाला है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन बोला गया है 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था या है। तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा है बच्चे, कहा जाता है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। कभी कभी जो देखने में छोटा लगता है लेकिन घाव बहुत बड़ा छोड़ देता है, ये मुहावरा भी है, इसको आप लोग जानते भी हैं। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न आपको हो सकती है, ध्यान से देखिएगा भैया, 1 जनवरी 2003 को बोला गया है शुक्रवार है, लेकिन बच्चे यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2004 को क्या आएगा। तो यहाँ पर भी भैया बदलाव तो सिर्फ इसमें वर्ष में ही है, तारीख और महीना इसमें भी सेम है। ध्यान से देखिएगा, अगर सिर्फ तारीख और महीने में ही बदलाव करना है तो यहाँ पर वर्ष का अंतर 1 होगा। अब मुद्दा यही गरमाएगा कि 2004 लीप होगा कि नहीं होगा, चूंकि ये 4 से कट रहा है तो यहाँ 1 जोड़े कि ना जोड़े। अब ध्यान से समझिएगा, अगर किसी का नाम चीनी प्रसाद है तो इसका मतलब उसमें चीनी अर्थात मिठास होती है। लेकिन बच्चे अगर कहा जाता है कि नाम के अनुरूप आपका काम नहीं है तो प्रवृत्ति चेंज हो जाती है। उसी तरह से अब समझिए, अगर कोई लीप है बच्चे, जो लीप होता है उसका मतलब होता है कि उसमें 29 फरवरी शामिल है, इसीलिए उसको लीप कहते हैं। लीप का मतलब ही है कि 365 की बजाय 366 दिन का होना। अब यहाँ पर बच्चे इसको ध्यान देंगे कि अगर इसमें 29 फरवरी शामिल ही नहीं है तो भैया लीप कैसे जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, इसका मतलब 1 ही जुड़ेगा। तो बच्चे 1 ही जुड़ने पर आपका जवाब आ जाएगा शनिवार। अर्थात जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब शानदार हैं, बेहतरीन है।
चलिए बच्चे इसका जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पर 19 जून 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे भैया, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। सभी बच्चे जवाब देंगे और मुझे पता है जिन बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए हैं बहुत शानदार है, और जिनके जवाब अभी भी नहीं आ पा रहे हैं भैया एक बार देखो, सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर बनेगा। चलिए भाई, क्वेश्चन में बच्चे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था 19 जनवरी 2018। तो यहाँ पर 19/1/2018 को बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है शुक्रवार है, और आपसे पूछा गया था बच्चे यहाँ पर 19 जून अर्थात छठवां महीना होता है जून, 19 जून 2019 को कौन सा दिन आएगा, इसी को बच्चे आपको बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसका जवाब भी आपको बताया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया था कि आपको यहाँ पर वर्ष का पहले देखना पड़ेगा बच्चे। अगर वर्ष में जो बदलाव हुए हैं और यहाँ पर आपको तारीख और महीने में भी बदलाव हुए हैं, तो कैलेंडर में दो तरीके से आपको पढ़ाया गया है कि जब तारीख और महीने में बदलाव हो और जब तारीख में भी बदलाव हो। दो क्या आपको तीन तरीके हो जाएंगे जब आप तारीख, महीना और वर्ष में भी बदलाव देखोगे। तो यहाँ पर बच्चे तारीख तो सेम है लेकिन महीना और वर्ष में बदलाव है। तो यहाँ पर इसको मैंने आपको समझाया था कि भैया इसमें पहले हम वर्ष की बात कर लेते हैं। ये आगे का कैलेंडर होता है बच्चे तो जुड़ता है, और पीछे के कैलेंडर होता है तो उसमें घटाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 18 से 19 है, यानी कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो प्लस होगा, और रिमाइंडर यहाँ पर बच्चे एक साल का अंतर है तो एक ही आएगा। चूंकि इसमें लीप वर्ष तो है नहीं तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया, एक है। अब बच्चे यहाँ पर मंथ वाला ध्यान देंगे। यहाँ पर जो आपका शेष बचा हुआ दिन है इसको लिया जाएगा बच्चे, मैं थोड़ा पेन का कलर बदल देता हूँ। यहाँ पर शेष वाला दिन लिया जाएगा, शेष बचा हुआ दिन, और जो बच्चे आपका बीच वाला बचा हुआ दिन है फिर उसको लेंगे हम बीच वाला महीना, और फिर यहाँ पर जो दिया हुआ दिन है उसका शेषफल निकालेंगे। यहाँ पर सिर्फ शेषफल निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो अब आप ध्यान दीजिए, रिमाइंडर को ध्यान देंगे, और पहले से छठा महीना है ये भी जुड़ेगा, यानी कि जो कुछ भी आएगा वो प्लस में होगा। अब यहाँ से ध्यान देंगे बच्चे, जनवरी महीने में 19 तारीख से हमें जोड़ना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भैया 16 से 30 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे 14। चूंकि 16 से पहले वाले को निगलेक्ट कर दोगे, उसी तरीके से बच्चे 19 के पहले आपको जो भी चीज़ें हैं तारीख वो नहीं जोड़ना है, 19 से जोड़ना है। तो फरवरी 31 की होती है, 19 दिन निकाल लोगे तो बच्चे 12 बचेगा। अब यहाँ पे मैं 12 लिखूँ या फिर 12 का शेषफल भी लिख सकता हूँ, तो 12 का शेषफल बच्चे आता है 5। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 5 लिख दूंगा, और उसके बाद फरवरी बच्चे इसमें बीच में आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, ये 3 महीना। अच्छा मई भी है बच्चे, यहाँ पर मई भी है चूँकि छठवां महीना है, तो ये आपके बीच के महीने होंगे, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। तो भैया फरवरी हो जाएगी 0, और मार्च हो जाएगा 3, अप्रैल हो जाएगा बच्चे 2, मई हो जाएगा 3, और जो जून है वो 19 दिन ही यहाँ पर आपको लेना है। और 19 दिन का शेषफल बच्चे क्या होता है, 7 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। और जो यहाँ एक बचा हुआ है ये वाला, इसको भी यहीं पे ऐड कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि शेषफल क्या बचा है। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 1 यहाँ पर 19 हो जाएगा। और 19 का बच्चे यहाँ पर शेषफल क्या होगा, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर आपका आ रहा है 5, और यहाँ पर शुक्रवार में 5 दिन आपको जोड़ना पड़ेगा बच्चे। अगर आप शुक्रवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आएगा बुधवार। तो जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम सही है, एकदम शानदार है। तो आप सभी लोग जवाब बताते हुए चलेंगे भैया यहाँ पर आपका उत्तर क्या बना है। तो आपका उत्तर अगर बी बना है तो ही आपका जवाब सही है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बच्चे, इसका जवाब बताएंगे सभी बच्चे। भैया फटाफट ईमानदारी के साथ जवाब बताते हुए चलते रहेंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है, क्वेश्चन बोला है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या आपको बच्चे बतानी है कितनी होगी।
इस क्वेश्चन को भी मैं कई दफ़ा करा चुका हूं, तो जो बच्चे यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं सारी चीज़ें विस्तृत रूप से समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चे भैया इसका जवाब बताएंगे, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। सभी बच्चे बताए भाई, फटाफट उत्तर दीजिए। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके जवाब आने शुरू भी हो गए हैं, बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। इसका जवाब भैया क्या बनेगा जरा देखिएगा। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, यानी कि 25 अगस्त को बच्चे यहाँ पर दिया है गुरुवार है, तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 तारीख को क्या आएगा, तभी आपको संख्या पता चल पाएगी बच्चे। और 1 तारीख को यहाँ पर क्या आता है ये पता करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1 अगस्त को क्या आने वाला है इसका जवाब आप कैसे निकालते हैं, हमने जो आपको पढ़ाया था तारीख में परिवर्तन, वहाँ से आप निकाल लेंगे। तो भैया इसका अंतर कितना होगा 24 का, और यहाँ 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। और आपको ये बैक डेट है बच्चे, और बैक डेट में आपका घटता है, तो यहाँ पर 3 दिन घटा दीजिए, आपका बुध, 1 दिन और घटेगा मंगल, तो 1 दिन घटेगा सोमवार, यानी कि बच्चे 1 तारीख को ही आपको सोमवार मिल गया। तो अब आपको दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि जो अगला आएगा वो 7 दिन बाद आएगा, यानी कि 8 तारीख को आएगा, अगला बच्चे 15 तारीख को आएगा, अगला 22 को आएगा, फिर 29 को आएगा। तो इस प्रकार से इस पूरे महीने में आपको ये देखने को मिलेगा कि 5 सोमवार आ गए हैं। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम सही हैं, एकदम शानदार हैं। तो भैया आप लोग अंत में बताइएगा कि कितने सवालों के जवाब आपने दिए हैं। चलिए इसका बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है, इसका जवाब बताइए भाई, आंसर क्या बनेगा। सभी बच्चे भैया ईमानदारी के साथ इसका जवाब देंगे। अगले क्वेश्चन का अगला सवाल है, एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई, जिस दिन रविवार था, उसका जन्मदिन रविवार को फिर कब पड़ेगा। बच्चे इसी को रिपीटेशन आप कैलेंडर कहते हैं, और मुझे पता है कि फटाफट आपके जवाब भी आने शुरू हो गए होंगे। अगर आपके जवाब बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कैलेंडर कब कब दोहराया जाता है। तो इसका बहुत छोटा सा फार्मूला हमने बताया था कि वर्ष को अगर 4 से भाग दोगे तो यदि शेषफल बच्चे यहाँ पर 1 आता है तो 6 साल बाद दोहराया जाता है, यदि 2 या 3 आएगा तो बच्चे 11 साल बाद, और यदि आपका 0 आ जाता है बच्चे तो 28 साल बाद दोहराया जाता है। ये मैंने आपको समझाया था। तो भैया यहाँ पर 1970 में बच्चे कितना शेषफल आएगा, वर्ष 1970 है, और 1970 को अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर बच्चे आपका शेषफल क्या आने वाला है जरा देखिएगा। यहाँ 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 7 आ जाएगा, 4 9 36, और यहाँ पर 1 37 1 0, यानी कि शेषफल बच्चे यहाँ पर 2 आएगा। रिमाइंडर आपका 2 आएगा, और 2 आने का मतलब 11 साल बाद इसमें जोड़ देंगे। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम 11 जोड़ देंगे तो 1970 में अगर हम बच्चे 11 जोड़ देते हैं, 11 साल, तो 1981 में ये फिर से अपना जन्मदिन इसी दिन मना पाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन हैं। चलिए आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन का भैया जवाब दीजिए यहाँ पर क्या बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा बच्चे, यहाँ पर जवाब बताएंगे क्या उत्तर बनेगा। क्वेश्चन में बोला गया है 12 जनवरी 1989 को शुक्रवार था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा। इसका जवाब सभी बच्चे फटाफट भाई बताएंगे, इसका जवाब क्या बनने वाला है। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे भैया, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, जवाब दीजिए। और फिर से बच्चे वही तीनों फॉर्मेट में बदलाव वाला सवाल है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जवाब क्या बना है, सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे भाई, ईमानदारी के साथ बताएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है 12/1 सन 1979 को बच्चे यहाँ पर बोला गया है शुक्रवार था। इसके बाद बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा।
यानी कि यहाँ पर 12 जनवरी को मतलब यही एक हो जाएगा और यहाँ पर 1981 आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया यहाँ पर तारीख और महीना फिर से बच्चे यहाँ पर सेम है, इसमें तो भैया कोई बदलाव किया नहीं गया है। 12 जनवरी 1979 को पूछा गया है, शुक्रवार था, तो आपको 12 जनवरी 1981 को बताना है। तो भैया यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया था कि वर्ष का अंतर बच्चे यहाँ पर लेना है, वर्ष का अंतर 2 साल का हो जाएगा। अब बीच में आपको क्या लेना पड़ता है बच्चे, बीच में लेना पड़ता है यहाँ पर लीप वर्ष। तो यहाँ पर अगर 7 से कम है तो 7 से भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चे आगे का कैलेंडर है तो शेषफल हमेशा जुड़ता है, यानी कि यहाँ पे 3 दिन आपका जुड़ जाएगा। तो भैया यहाँ पर उत्तर बन जाएगा सोमवार। तो जिन बच्चों के जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आए हैं उन्हीं के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं। तो चलिए बच्चे आज के आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं और आखिरी क्वेश्चन आपके दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पर बच्चे बताएंगे कि जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, जवाब बताइए भाई फटाफट। क्वेश्चन बोला गया है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बच्चे, बोला गया है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन हो था, ये जवाब बताना है। और मुझे पता है अगर आपने कैलेंडर को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है बच्चे, तो इसका जवाब भी आप लोग आराम से दे देंगे। बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन बोला गया है 23वीं तारीख को रविवार है, ध्यान से देखेंगे। अगर बच्चे बोला गया है 23 तारीख को रविवार पड़ रहा है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो भैया 2 सप्ताह में 14 दिन और 4 दिन इसी में और लगा देंगे तो 18 दिन हो जाएगा। 2 सप्ताह और 4 दिन का मतलब 18 दिन, और यहाँ से अगर 18 दिन घटा देंगे तो भैया 5 तारीख की बात हो रही है। तो सीधा सीधा मैं ये ना लिख लूँ कि 5 तारीख को कौन सा दिन था, तो यानी कि 23 तारीख को दिया हुआ है बच्चे, और 5 तारीख को कौन सा दिन है, ये हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर अंतर ले लीजिए, 23 में से 5 जाएगा तो 18 बचेगा, 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर यहाँ पर बच्चे आपका 4 आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि 4 दिन आपको माइनस करना है इसमें से। आप अगर 4 दिन माइनस कर दें या फिर 3 दिन जोड़ दें, बात एक ही होती है। और अगर हम 4 दिन माइनस करेंगे तो भी उत्तर बुधवार आएगा, या फिर उसका अपोजिट 3 दिन जोड़ देते हैं तो भी उत्तर बुधवार आएगा। यानी कि बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चन बहुत ईमानदारी से किए होंगे, बहुत तन्मयता के साथ किए होंगे। तो आज का बच्चे ये आखिरी सवाल था। हम लोगों ने कैलेंडर और घड़ी के सवालों को बहुत आराम से पूरा किया है। अगला जो सेशन लगेगा बारी है उसकी घोषणा की, और हमने आपको ये बताया था कि अंत में ही हम बताएंगे कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। तो अगला अध्याय बच्चे जो आपका होने वाला है वो होगा रैंकिंग से। तो रैंकिंग के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। यूपी SSSC ने जो सवाल पूछे हैं हम लोग रैंकिंग से रूबरू होंगे। तो आज के लिए बच्चे हम लोग इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय